Hello everyone, this is Chinmay Khandikar. So today we will learn about civics and starting with a new chapter, Introduction to our Constitution. So let's revise few things. In previous civics textbook, we have seen many reasons why rules are necessary in our lives. Rules के बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं हमारे लाइफ्स में और बहुत से जगहों पे रूल्स फॉलो भी किए जाते हैं, जैसे कि फैमिली में कोई रूल्स हो या फिर डिसिप्लिन हो, जैसे स्कूल्स में रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कोई और गवर्नमेंट ऑथोराइज जगह हो वहाँ पे रूल्स जैसे फॉलो किए जाते हैं, या फिर कोई डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हो वहाँ पे कोई रूल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत से ऐसे रूल्स होते हैं. जैसे सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ कैरिड आउट थ्रू अ सिस्टम ऑफ रूल्स. इस सिस्टम ऑफ रूल्स पे ही ये दुनिया कायम है और ये इंडिया भी उसी पे चलता है. बट द रूल्स फॉर प्रोविजन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री आर मच वाइडर इन स्कोप. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस in the ongoing chapter, that is introduction to a constitution. What is the meaning of constitution? The book in which all the provisions regarding the administration of a country are mentioned together in a systematic way is called a constitution. एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यूज़ होता है कंट्री को चलाने के लिए और वो भी एक सिस्टमेटिक वे में, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन a written document of provision related to the administration of a country. ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन डॉक्यूमेंट में है, जो हेल्प करता है कंट्री को चलाने के लिए और उनके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करने के लिए. गवर्नमेंट इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. जितने भी हम इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट चलाते हैं. It is born to carry out the administration of a country as per the provisions of the constitution. जितने भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो सारे वो कंट्री चलाने के लिए वो इलेक्टेड पीपल यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्ट करते हैं वो चलाते हैं. The rules and the provision in the constitution are the basic or fundamental law of the land. While making laws, the government is bound to follow the constitution. If it does not do so, then the judiciary can declare those laws null and void for unconstitutional. जो भी रिप्रेजेंटेटिव मानो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लॉज है वो अगर नहीं फॉलो करता हो और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हो तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है और उसे स्थगित भी किया जा सकता है, यानी कि उसे स्टॉप किया जा सकता है. और फिर जो भी जुडिशरी होते हैं यानी कि जो मेन एज ए कोर मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट वो सब उन पे एक्शन ले सकते हैं. प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स. एग्जाम्पल, सिटीजनशिप, द राइट्स ऑफ द सिटीजन, द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, subjects of the laws to be made by the governments, elections, restriction on government, judiciaries of the state, etc. जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होते हैं वो एक डिफरेंट थिंग्स के होते हैं, यानी कि सिटीजनशिप, द राइट्स ऑफ सिटीजन, रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट कि कैसा रिलेशन बिल्ड होता है सिटीजन और स्टेट के बीच में, सब्जेक्ट ऑफ लॉज दैट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट्स, इलेक्शंस, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होता है गवर्नमेंट पे और जुडिशरी पे ऑफ द स्टेट. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक कंट्री के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और वो सब एक्सेप्ट करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस. येट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज़ डिफरेंट. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर डिफरेंस ऑफ हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, ट्रेडिशन एक्सेट्रा बिटवीन द कंट्रीज. कंट्रीज़ के बीच में भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं उनके हिस्ट्री में, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स में, उनके कल्चर्स में, उनके लैंग्वेजेस में भी और उनके ट्रेडिशंस में भी. सिमिलरली द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑल्सो माइट बी डिफरेंट.
जैसे एक कंट्री में कुछ और नीड हो, वैसे दूसरे कंट्री में कुछ और भी हो सकता है। वो डिफरेंट नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर डिफरेंट कंट्रीज। Each country tries to create a constitution that is not only suited to its needs and objectives but also is in tune with its distinct nature. जो भी कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है या फिर क्रिएट करती है, वो इसलिए नहीं कि वो सूट हो उनके नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, लेकिन इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन उनके रहने वाले जितने भी पीपल है, जितने भी लोग हैं, उन्हें वो महसूस हो और वो उन्हें फॉलो करें, इसलिए।